गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की इंग्लिश मीडियम की हिंदी की बुक है मयूर पंख। तो आज हम आप लोगों को इसका 10 चैप्टर है दो सहेलियाँ, मतलब दो सहेलियों की, दो दोस्तों, दो फ्रेंड की कहानी है, फ्रेंड्स की। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में, मतलब कि दो सहेलियों के बारे में उनकी स्टोरी है ये। चलें स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पाठ का सारांश जिसको कहते हैं। आपको जानवरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ बच्चों के घरों में कोई पालतू जानवर भी हो सकता है कि किसी के घर में पालतू कुत्ता भी हो, वह आपके साथ खेलता भी हो। क्या आप अपने पालतू जानवर की आदतें जानते हैं? यदि नहीं तो घर में वह कुछ भी नुकसान कर सकता है। नुकसान करने पर क्या आप उसकी पिटाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अनजान होता है, वह आपकी तरह समझदार नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए? पाठ पढ़कर जानिए। मतलब इस स्टोरी में जो आपका पाठ का सारांश दिया गया है इतना, इसमें मतलब स्टोरी में जानवरों के मतलब बारे में बताया गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पालतू जानवर मतलब जो जानवर पालते हैं और उनको मतलब जानवर को पालना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना, खाना पीना, मतलब मस्ती करना, ये सब चीज़ें उन लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाय चांस अगर मान लीजिए कभी मतलब उन जानवरों से कभी आपके घर की कोई भी वस्तु न थिंग्स, कोई भी चीज़ें आपकी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, नुकसान हो जाता है उसका, तो क्या आप उन जानवरों को मतलब आप मारेंगे या डांटेंगे, उनकी पिटाई करेंगे? तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अनजान होते हैं ना। उन लोगों को क्या पता होता कि मतलब ये कौन सी मतलब चीज़ है जिसे मतलब जानबूझ के या अनजाने में नहीं तोड़ना चाहिए या मतलब ना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को मतलब जानवरों को बहुत प्यार से, बहुत मतलब अच्छे से उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको अपने साथ खेलना चाहिए उसके साथ, मतलब आपको, और समझदारी की तरह मतलब पेश आना चाहिए जानवरों के साथ भी। तो इस चैप्टर में जानवर के बारे में और दो सहेलियों के बारे में बताया गया है। चलें स्टार्ट करते हैं। सिमर को अपने कुत्ते डोंजी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। डोंजी का रंग काला था, उसकी आंखें भी काली और चमकीली थी। जब सिमर स्कूल से आती तो वह भौंक भौंक कर सिमर को प्यार करता था। जब सिमर रात को सोती तो वह पहले से ही पलंग के नीचे जाकर बैठ जाता। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सिमर, ये है डोंजी, मतलब कुत्ते का नाम है डोंजी। तो सिमर की स्टोरी है इसमें। सिमर नाम की जो लड़की है उसकी ये स्टोरी है। उसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम था डोंजी, और वो बहुत मतलब उसके साथ वो बहुत खेलती थी, मस्ती करती थी, और सोती थी, उठती थी, बैठती थी, जो भी मतलब उसको करना था वो मतलब उस कुत्ते के साथ करती थी। डोंजी जिसका नाम था, उसका जो कलर था, मतलब उसका जो बॉडी का कलर था वो ब्लैक था, मतलब काला था, और उसकी आंखें भी काली और चमकीली थी। और जब भी सिमर, वो लड़की जो जिसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है, वो लड़की जो है इस स्टोरी में, सिमर जिसका कुत्ता होता है, जब भी वो स्कूल से आती तो वो भौंक भौंक कर उसे प्यार करता था वो डोंजी। और जब सिमर रात को सोती तो वो उसके मतलब पलंग के नीचे जाकर बैठ जाता था। जब सिमर को टीवी देखना होता तो वह भी टीवी देखता। जब वह छत पर होता तो आसपास के कुत्ते डर कर भाग जाते थे। मतलब कि जब सिमर टीवी देखती थी तो वो भी मतलब सिमर के साथ टीवी देखता था। और वो जब वह मतलब डोंजी छत पर जाता था तो उस मतलब आसपास के जितने भी कुत्ते थे उसे देखकर डर कर भाग जाते थे। कुछ दिन पहले ही सिमर के पापा नया टीवी लेकर आए थे। मतलब कि मतलब कुछ दिन पहले की बात है कि सिमर के पापा एक मतलब नया टीवी लेके आए थे। वह बहुत बड़ा था और दीवार पर लगा हुआ था।
मतलब कि जो टीवी था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और दीवार पर लगा हुआ था। एक दिन की बात है, सिमर की सहेली रीमा भी सिमर के साथ टीवी देख रही थी। मतलब कि जब कुछ दिन पहले की बात है, जब सिमर के पापा एक नया टीवी लाए थे, तो सिमर की एक दोस्त थी, सिमर और उसकी दोस्त, तो दो मिला के दो सहेलियाँ हुई ना, तो दो सहेलियों की ये स्टोरी है। तो उसकी जो दोस्त थी उसका नाम था रीमा। वो दोनों मतलब सिमर और रीमा दोनों टीवी देख रहे थे। दोनों सहेलियां पलंग पर बैठी थी और डोंजी पलंग के नीचे बैठा चुपचाप टीवी देख रहा था। कमरे में अंधेरा था। अचानक टीवी में एक बहुत बड़ा कुत्ता आया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मतलब कि जब दोनों सहेलियां पलंग पर बैठकर टीवी देख रही थी, तब डोंजी भी बैठा, मतलब कि वही पलंग के नीचे जहाँ पे रीमा और सिमर बैठे हुए थे जिस पलंग पर, उस पलंग के नीचे डोंजी भी बैठा चुपचाप टीवी देख रहा था कि अचानक टीवी में एक मतलब कि बहुत बड़ा सा कुत्ता, टीवी की जो स्क्रीन थी उस पर मतलब बहुत बड़ा सा कुत्ता मतलब दिखाई दिया और डोंजी उसे देखकर भौंकने लगा और कमरे में अंधेरा हो गया था। अचानक डोंजी को लगा कि वह सिमर को काट लेगा, इसलिए वह टीवी वाले कुत्ते पर झपट पड़ा। मतलब कि डोंजी को ऐसा लगा कि जो सामने वाला कुत्ता है वो कहीं सिमर को काट न ले, इस वजह से उसको मारने के लिए और उसको भगाने के लिए, डराने के लिए जो डोंजी है वो सामने वाले कुत्ते मतलब टीवी वाले कुत्ते पर झपट पड़ता है। वहीं पर एक मेज थी, उस पर कांच का फूलदान रखा था, वह नीचे गिरकर टूट गया। मतलब कि जब डोंजी सामने वाले कुत्ते पर, टीवी वाले कुत्ते पर झपटता है तो वहाँ सामने एक मेज़ रखी हुई होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक मेज़ रखी होती है जहाँ पे शीशे का फूलदान रखा होता है, फ्लावर पॉट, तो वो नीचे गिरकर टूट जाता है। पूरे कमरे में कांच ही कांच हो गया। कांच के कई टुकड़े डोंजी के पैर में भी लग गए। मतलब कि जब वो फ्लावर पॉट टूटकर नीचे गिरकर टूटता है तो पूरे फर्श पर सब हर जगह कांच ही कांच मतलब नज़र आने लगते, दिखाई देने लगते हैं, और कांच के बहुत सारे टुकड़े डोंजी के पैर में भी लग जाते हैं और खून भी निकलने लगता है। डोंजी के पैर से खून बहने लगा। सिमर और रीमा दोनों पलंग से नीचे उतरने लगी। डोंजी डरा हुआ था। मतलब कि सिमर और रीमा जो थी वो फिर उसके बाद मतलब वो लोग पलंग से धीरे मतलब आराम से नीचे उतरती हैं, लेकिन डोंजी इस बात से डरता कि जो मतलब फ्लावर पॉट फूलदान जो होता है वो टूट जाता है, इस वजह से वो डरता है। उसे लगा कि आज पिटाई होकर ही रहेगी। वह चुपचाप सिमर की ओर देख रहा था। दोनों सहेलियों ने पहले चप्पलें पहनी और फिर सावधानी से कमरे से बाहर आ गई। मतलब कि डोंजी तो इस बात से डर रहा था कि मतलब कि आज मतलब उसकी कहीं पिटाई ना हो जाए, क्योंकि जो फ्लावर पॉट होता है वो टूट जाता है। लेकिन सिमर और उसकी दोस्त मतलब रीमा, वो दोनों चुपचाप मतलब आराम से अपनी चप्पल पहनती हैं और आराम से सावधानी से नीचे मतलब बाहर आ जाती हैं। सिमर ने डोंजी को भी बाहर बुलाया और प्यार किया, गर्म पानी से उसका घाव धोया और मरहम लगाया। रीमा ने झाड़ू लेकर कांच साफ किया। थोड़ी ही देर में कमरा फिर से साफ साफ लगने लगा। मतलब कि फिर मतलब सिमर ने गर्म पानी किया और डोंजी के जो मतलब जहाँ पे शीशा लगा था उसके पैर में खून निकल रहा था, उसके घाव को, उसके ज़ख्म को साफ़ किया, गर्म पानी से धोया और उस पर मरहम लगाया। और रीमा जो उसकी फ्रेंड होती है, दोस्त, वो पूरे मतलब कमरे में कांच को साफ़ कर देती है, झाड़ू लगाती है और थोड़ी ही देर बाद कमरा फिर से साफ़ हो जाता है। सिमर की मम्मी घर आई तो दोनों सहेलियों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने दोनों लड़कियों की समझदारी पर खुश होकर दोनों को आइसक्रीम खिलाई। मतलब कि सिमर की मम्मी कहीं बाहर गई होती है, जब वो घर वापस आती है तो उन्होंने मतलब कि दोनों सहेलियों ने रीमा एंड सिमर ने दोनों ने अपनी मतलब पूरी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ। तो उनकी मम्मी उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा
खुश होती हैं उनकी इस मतलब समझदारी से और उन दोनों को आइसक्रीम खिलाती हैं। सिमर के पापा शाम को घर आए तो डोंजी अपनी चोट भूल कर के साथ खेलने में मस्त हो गया। क्योंकि जब सिमर के पापा शाम को ऑफिस से घर आते तो डोंजी को चोट लगी होती है, लेकिन अपनी वो चोट भूल कर उनके साथ खेलने लगता है। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये मतलब शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब जानवरों के प्रति प्यार, आदर और उनकी देखभाल, मतलब प्यार आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा मतलब व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जानवर भी जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। तो ये स्टोरी आपकी तो कंप्लीट हो गई, तो आप लोग इसे अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें। एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। टेक केयर।